हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये थ्योरी ऑफ डिमांड इसका बेस है। तो जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले प्लीज थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो आप कवर करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट चैप्टर में हमने ये समझा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या उसकी एजम्पशंस होती हैं, क्या क्या उसकी एक्सेप्शंस होती हैं। हमने ये तो बोल दिया कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। ये हमारा बताता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड तो चेंज होगी ही। अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो आपकी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होंगे तो आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। ये आपको किसने बताया? लॉ ऑफ डिमांड ने बताया। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये कहता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच चेंज। उसे हम मेजर कहाँ कर रहे हैं? उसे हम मेजर कर रहे हैं इस चैप्टर में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो इस चैप्टर के हम कंटेंट समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कंसेप्ट है हमारा, क्या कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम इसका समझेंगे मीनिंग, कि क्या मीनिंग है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उसके बाद हम समझेंगे मेजरमेंट, कि हम क्या क्या मेथड्स यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। दो मेथड्स होते हैं मेजर करने के, एक होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। दो मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे डिमांड कर्व्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है, किस शेप में हम ये कहेंगे कि हाँ ये शेप हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 को शो कर रही है, इक्वल टू 1 को शो कर रही है, लेस देन 1 को शो कर रही है। तो हमारे डिमांड कर्व्स जो इंडिकेट करेंगे डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। और लास्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं किस पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगे देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। यस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, किसी भी टॉपिक को आप स्टार्ट करते हो, किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करते हो, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रही, आप हर सब्जेक्ट में हम ये ऐसा करते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसका बेस समझो, ठीक है। हर चैप्टर से पहले उसका बेस समझो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर किस चीज से रिलेट करता है, क्या समझ में आएगा हमें ये चैप्टर पढ़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट, इस चैप्टर का कंसेप्ट, ठीक है। प्राइस का मतलब सबको पता है, डिमांड का मतलब सबको पता है, इलास्टिसिटी का मतलब सबको नहीं पता होगा। तो इलास्टिसिटी का हम मतलब समझते हैं कि इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी को हम कहते हैं चेंज, कि क्या चेंज आ रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। कि चेंज हो रही है, नहीं हो रही, ज्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा एक बात बताओ, हमने डिमांड के क्या किए थे, कुछ डिटरमिनेंट्स किए थे, अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। साथ साथ रिवाइज करते रहना, साथ साथ खुद बोलते रहना, याद हो जाएगा। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस। और अगर हम बात करें मार्केट की तो उसमें साइज ऑफ बायर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा। मतलब हमने क्या पढ़े थे, डिमांड के डिटरमिनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। और यही सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसमें चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, उसके डिटरमिनेंट्स की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि डिमांड में इलास्टिसिटी हो रही है, डिमांड में कुछ चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है किसकी वजह से, उसके डिटरमिनेंट्स की वजह से, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कुछ टाइप होते हैं। अच्छा इसका मतलब समझा देती हूँ, द चेंज इन
डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी ड्यू टू इट्स डिटरमिनेंट्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक डेफिनेशन भी जरूरी होती है, वरना कहीं समझा तो दिया पर डेफिनेशन नहीं बताई हमने कि क्या डेफिनेशन होती है, इसलिए बता रही हूं मैं डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप है जिससे हम डिमांड को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला जो इस चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में क्या आता है, चेंज आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम की वजह से हमारी इलास्टिसिटी मतलब हमारी डिमांड में चेंज आता है। और थर्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कल ही हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, उसी से रिलेटेड है। इसलिए मैं कह रही हूं कि जब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी वाला टॉपिक जब भी पढ़ेंगे तो प्लीज उससे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड जरूर पढ़ना, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। दैट इज द बेस। ठीक है, बेस है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड। तो तीन तरीके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टाइप है, और थर्ड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन आपका सिलेबस जो स्टिक है वो किसके ऊपर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको मेजर कौन करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम मेजर किसकी हेल्प से करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से। फॉर्मूलेज होंगे, मेथड्स होंगे जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मेथड्स टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, मेथड्स, और हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से वो दो मेथड होते हैं, पहला होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंड मेथड है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, खर्चा कैसे निकालते हैं। मान लो कि आपने किसी भी प्रोडक्ट की 5 यूनिट्स को परचेज कर लिया, ठीक है, और हर यूनिट के कितने प्राइस थे, हर यूनिट आपको 5 रुपीज में मिल रही थी। टोटल खर्चा आपने कितना किया होगा, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 25 रुपीज आपने टोटल स्पेंड कर दिए इसको परचेज करने के लिए। 5 यूनिट्स को परचेज करने के लिए आपने टोटल 25 रुपीज जो है वो स्पेंड कर दिए। यही क्या है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये सोचोगे मैम इतनी सी बात क्यों समझा रही है, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की, कि व्हाट इज, हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पहली सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सिचुएशन ए। मान के चलो आपके प्राइसेस हैं 2, ठीक है, और प्राइस आपके 4 होते हैं और आपके प्राइस हो जाते हैं 1। जब प्राइस आपके 2 थे तो आपने 4 यूनिट्स को परचेज कर लिया। ठीक है, 4 यूनिट्स आपने परचेज कर ली, और जैसे ही आपके प्राइस जो है वो फॉल हुए आप ज्यादा यूनिट परचेज करोगे। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ, जब प्राइस 2 थे तो आपने 4 यूनिट्स परचेज की, मतलब आपने टोटल 8 रुपीज खर्च कर दिए। जब प्राइस आपके 1 हो गए तो आपने कितनी यूनिट्स परचेज कर ली, यूनिट ज्यादा परचेज करोगे प्राइस के फॉल करने से। आपने 8 यूनिट्स को परचेज किया, तो टोटल आपने कितने रुपए खर्च किए, 8। जब प्राइस आपके 2 थे तब भी आपने 8 रुपीज स्पेंड किए। जब प्राइस आपके 1 हो गए तब भी आपने कितने रुपीज स्पेंड किए, 8 रुपीज ही स्पेंड किए। क्या आपकी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1।
नो चेंज, इलास्टिसिटी क्या है इसकी 1 है, कि हमारे प्राइस के चेंज होने से भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हमारी थी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मैं लेती हूँ, ठीक है। पहले मेरे प्राइस थे 2 और जब प्राइस चेंज हुए 1, सॉरी जब प्राइस मेरे चेंज हुए कितने हो गए 1, ये दूसरे प्राइस हुए 1, तो मेरी यूनिट्स में कितना चेंज आया। जब प्राइस मेरे 2 थे, जब प्राइस मेरे 2 थे तो मैंने कितनी यूनिट्स को परचेज किया, तब मैंने 4 यूनिट्स को परचेज किया, ठीक है। जब प्राइस मेरे 1 हो गए, मैंने 4 यूनिट्स को परचेज किया। जब प्राइस मेरे 1 हो गए तो मैंने ऑब्वियसली मैं ज्यादा यूनिट्स परचेज करूंगी, और मान के चलो मैंने 10 यूनिट्स को परचेज कर लिया। ये एजम्पशंस है, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कितने भी यूनिट्स आप परचेज कर सकते हो। वो तो सिर्फ आपको ये शो करने के लिए कि इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, इसलिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। जब प्राइस मेरे 2 थे, मैंने 4 यूनिट्स परचेज की, मैंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर लिया 8। जब प्राइस मेरे 1 हो गए तो मैंने कितनी यूनिट्स परचेज कर ली 10। तो मेरे प्राइस में चेंज होने से मैंने अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। प्राइस के फॉल होने से मेरा एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। प्राइस मेरे फॉल हुए और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल होगी, 1 के इक्वल। फिर हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं। प्राइस वही, मेरे पहले प्राइस 2 थे, अब मेरे प्राइस कितने हो गए 1, सॉरी अब मेरे प्राइस चेंज हो गए, कितने हो गए 1। तो मेरी यूनिट्स में, इस साइड हम क्या लिखते हैं, इस साइड हम क्वांटिटी लिख रहे हैं सारी की सारी। तो मेरी यूनिट्स में कितना चेंज आ रहा है। मान लो पहले आपके प्राइसेस 2 थे, तो आपने कितनी यूनिट्स परचेज की, आपने 3 यूनिट्स को परचेज कर लिया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया 6। मान के चलो कि आपकी प्राइस 4 हो गए, अब आप ज्यादा यूनिट्स परचेज करोगे, आपने 4 यूनिट्स को परचेज कर लिया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, 4 1 4, 4 रुपीज आपने स्पेंड की है। तो प्राइस फॉल होने पर भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, फॉल हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हुआ, जबकि प्राइस कम हो गए तो मैं तो ज्यादा खर्च करूंगी, मेरे को ज्यादा यूनिट्स परचेज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये तीनों सिचुएशन आपको समझ में आई। यही था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कि प्राइस के फॉल होने से आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी किसके इक्वल है 1। प्राइस के फॉल होने से आपके टोटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा चेंज आया है, इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। प्राइस के फॉल होने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो गया, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मेथड हम करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बाद हमारा है परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड से भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलास्टिसिटीज को कैलकुलेट करते हैं। इस टॉपिक को भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। हम 2 पार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि एक दिन में इतना सारा समझोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड कैलकुलेट तो हम यही कर रहे हैं कि डिमांड, प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज मेथड क्या है, अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके आगे हमारे सामने कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। अब आप बताओ नेगेटिव साइन क्यों होगा। कल ही जब हमने लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया था, तो हमने जब स्लोप के बारे में डिस्कस किया था कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। नेगेटिव क्यों होता है, प्राइस के अगर हमारे प्राइस फॉल कर रहे हैं तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, और जब हमारे प्राइस राइज होंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। तो परसेंटेज चेंज मेथड में हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से मेरी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है। ये मेरा क्या बना, कोज और रीजन। रीजन क्या है, मेरे प्राइस में चेंज होया, प्राइस में चेंज हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला एक और है, ठीक है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू
आगे है माइनस का साइन। अब ये जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। समझते हैं कैसे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आप जब भी परसेंटेज निकालते हो, ऑल दो रटने की बात है तो रट भी सकते हो फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको समझाने में बिलीव रखती हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमारा आया कैसे है। ठीक है, मान के चलो पहले आपके प्राइस थे 70, अब प्राइस हो गए आपके 50। ठीक है, ये इनिशियल प्राइस थे और ये हमारे नए प्राइस थे P1। चेंज कितना आया है? चेंज आया है 7 में से 5 के दो 20 रुपए का चेंज आया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 20 डिवाइडेड बाय किसे करेंगे? इनिशियल को, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 को। यही करते हैं। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं चेंज इन डिमांड। मान लो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड की स्टार्टिंग में हमारी कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने निकाली है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ऐसे ही अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें तो क्या निकालेंगे? चेंज इन प्राइस की प्राइस में कितना चेंज आया अपॉन इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितने थे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या आ गया हमारा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया। अब चेंज मैंने कैसे निकाला होगा? ठीक है, P1 में से P में से P1 को माइनस करके, ऐसे ही मैंने अपना क्या निकाला है? चेंज निकाला है, चेंज इन डिमांड। सो सेम वही चीज हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे, वही चीज हम करेंगे। P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ध्यान रखना, और आगे माइनस का साइन होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय जो हमारे नई क्वांटिटी है, सॉरी यहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे Q1 Q, वो मैं समझाने के लिए आपको कर रही थी, लेकिन क्वांटिटी का केस है तो क्वांटिटी और प्राइस का केस आएगा तो प्राइस। ठीक है, अब हम यहाँ मानते हैं कि ये हमारी क्वांटिटी गिवन है। Q1 माइनस Q अपॉन इनिशियल वाला Q मल्टीप्लाई बाय 100। सेम हम P, अगर मैं इसको P मान के चलूं जैसे मैंने पहले माना था, P और P1 ये पुराने प्राइस हैं, ये हमारे नए प्राइस आ गए, तो P1 माइनस P अपॉन इनिशियल P इंटू 100। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बना। अब Q1 माइनस Q का मतलब क्या है? मैं क्या निकाल रही हूं? चेंज इन Q अपॉन इनिशियल Q। 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, P1 माइनस P मतलब चेंज इन P और नीचे क्या है? इनिशियल P। ठीक है, आगे माइनस का साइन चल रहा है, ध्यान रखना। तो क्या बना? चेंज इन Q अपॉन Q डिवाइड हो रहा है किससे? चेंज इन P बाय P से। यही हो रहा है। इसे हम कैसे ले सकते हैं? क्या फॉर्मूला बनेगा? चेंज इन Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन चेंज इन P, यही बनेगा। ठीक है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? माइनस का साइन आगे, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P बाय Q, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बनेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P बाय Q। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों ही क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूलाज हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है। ऑल्दो एग्जाम में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेथड था किसको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। ठीक है, यस। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिमांड कर्व पे चेक करेंगे कि हम कैसे, किस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 को शो कर रही है, लेस देन 1 को शो कर रही है, या फिर इक्वल टू 1 को शो कर रही है। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज कीप शेयरिंग, कीप लविंग, and please support this channel. Thank you very much everyone. Take care.